सुलोचना की कथा। मेघनाथ के बाद की कहानी। लंका नगरी उस रात अजीब खामोशी से भर गई थी। आकाश में चांद अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था, लेकिन लंका के हर घर में अंधकार पसरा हुआ था। सोने की लंका में आज चमक नहीं थी, क्योंकि नगरवासियों के कानों तक एक भीषण समाचार पहुंच चुका था। मेघनाथ रावण का वीर पुत्र लक्ष्मण के हाथों युद्ध भूमि में पराजित हो गया है। यह समाचार पूरी लंका में बिजली की तरह फैला। महलों से लेकर गलियों तक हर कोई सुन रह गया। जो लोग कल तक कहते थे कि मेघनाथ अजय है, वह देवताओं को भी पराजित कर चुका है, आज उनकी आंखों के सामने उसकी मृत्यु का दृश्य खड़ा था। रावण का महल शोक से भर गया था। मंदोदरी विलाप कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा आघात सह रही थी मेघनाथ की पत्नी सुलोचना। सुलोचना महल के भीतर बैठी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। अचानक एक दासी दौड़ती हुई आई और बोली, महारानी, राजकुमार मेघनाथ युद्ध भूमि से लौटकर कभी नहीं आएंगे। वह रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। ये शब्द सुनकर सुलोचना का संसार जैसे बिखर गया। उसका हृदय धड़कना भूल गया। क्षणों तक वह स्तंभ बैठी रही, फिर उसके होठ कांपने लगे। नहीं नहीं, यह असंभव है। मेरे स्वामी अजय है, वे इंद्रजीत है, जिन्होंने स्वयं इंद्र को भी हराया है। उन्हें कौन मार सकता है? लेकिन दासी ने आंसुओं से भीगी आंखों से कहा, देवी, यह सत्य है। लक्ष्मण के बाण ने उन्हें भेद दिया। हनुमान और विभीषण ने भी युद्ध में सहायता की। आज राजकुमार नहीं रहे। सुलोचना जमीन पर गिर पड़ी। आंसू उसकी आंखों से झरझर बह रहे थे। उसके लिए यह स्वीकार करना असंभव था। वह अपनी आंसुओं को रोक न सकी और तुरंत रणभूमि की ओर निकल पड़ी। दासियां पीछे पीछे दौड़ी, पर वह किसी की बात न सुन सकी। युद्ध भूमि में हर ओर शव बिखरे थे, रथ टूटे पड़े थे, ध्वज झुके थे और रक्त से धरती लाल हो चुकी थी। वहाँ बीचों बीच पड़ा था मेघनाथ का निर्जीव शरीर। सिर पर मुकुट टूटा हुआ था, कवच रक्त से भीग चुका था और उसका वीर स्वरूप अब निस्तंभ हो चुका था। सुलोचना दौड़कर उसके पास पहुंची और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। स्वामी, ये आपने क्या किया? आप मुझे अकेला छोड़कर कैसे चले गए? आपने तो वचन दिया था कि सदा मेरा साथ रहेंगे। उसकी चीख पुकार से पूरा वातावरण करुण हो उठा। रणभूमि के पक्षी भी मौन हो गए और देवगण तक इस विलाप को सुनकर द्रवित हो उठे। कुछ ही देर बाद वहां राम और लक्ष्मण पहुंचे। उनके चेहरे पर भी करुणा थी। राम ने सुलोचना के पास आकर कहा, हे देवी, शोक मत करो। तुम्हारे पति महान वीर थे। उन्होंने धर्म के लिए युद्ध किया और वीर गति प्राप्त की। संसार में इससे बड़ा गौरव कोई नहीं। लक्ष्मण ने भी प्रणाम कर कहा, माता, आज मैं आपका अपराधी हूँ, क्योंकि मेरे बाण से आपका स्वामी गिरा। परंतु यह युद्ध था धर्म और अधर्म का। कृपा कर मुझे माफ करें। सुलोचना ने आंसुओं से भीगी आंखों से लक्ष्मण को देखा और बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे शत्रु नहीं हो। यह तो युद्ध का नियम था। वीर रणभूमि में गिरता है, यह उसका सौभाग्य है। मेरा स्वामी अमर हो गया, क्योंकि उसका वध राम के भाई के हाथों हुआ। राम ने कहा, देवी, आप पवित्रता हो। आपका नाम युगों युगों तक आदर से लिया जाएगा। सुलोचना ने अपने पति के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें दृढ़ता भी थी। वह धीरे धीरे उठी
और बोली, मेरा जीवन केवल अपने पति के लिए था। अब जब वह संसार में नहीं है तो मैं इस देह को ढोकर क्या करूंगी। मैं अपने स्वामी का अनुसरण करूंगी। महल से दासियां दौड़कर आई। मंदोदरी ने उसे रोका, परंतु सुलोचना का निश्चय अटल था। उसने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण किए और युद्ध भूमि के पास ही एक विशाल चिता का निर्माण कराया। उसने अपने पति के शरीर को चिता पर रखा, उसके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, यह सुलोचना सदा आपकी रही है और आज आपके साथ ही इस जीवन का अंत करेगी। चिता प्रज्वलित हुई, अग्नि की लपटें आकाश तक पहुंचने लगी। सुलोचना ने अंतिम बार राम की ओर देखा। राम ने मौन रहकर सिर झुकाया। वह अग्नि में कूद गई और अपने पति के साथ सती हो गई। देवताओं ने उस क्षण पुष्पवृष्टि की। आकाश में गूंज उठी आवाज, जय पवित्रता सुलोचना। उसके बाद से भारतीय लोक कथाओं और गीतों में सुलोचना का नाम पतिव्रता स्त्रियों के आदर्श रूप में अमर हो गया। गाँव में आज भी सुलोचना